हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल DRX दीपक फार्मा। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के यूनिट थर्ड बाईफेजिक लिक्विड्स के बारे में। तो दोस्तों, बाईफेजिक लिक्विड से 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। कभी आपसे सस्पेंशन से पूछ दिया जाएगा या कभी इमल्सन से पूछ दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। और दोस्तों, मैं अपने वीडियो के साथ में आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर या कोई अदर सेमेस्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे बाईफेजिक लिक्विड्स में सस्पेंशन के बारे में। और दोस्तों, इमल्सन मैं नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करूंगा कि इमल्सन क्या होता है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज जानेंगे कि सस्पेंशन क्या है, इसके क्लासिफिकेशन, इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं सस्पेंशन को, ये सब के बारे में पूरी अच्छे तरीके से जानेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं सस्पेंशन। तो सस्पेंशन समझने दोस्तों देखते हैं सस्पेंशन क्या है। तो सस्पेंशन समझने से पहले मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, जो आपका फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है उसमें आपको बाईफेजिक लिक्विड के बारे में पढ़ना होगा। उसमें बाईफेजिक लिक्विड में दो आते, एक सस्पेंशन होता है, इमल्सन। तो आप उन दोनों के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। लिक्विड के डोजेस फॉर्म में हम बाईफेजिक के बारे में हम बात करें तो बाईफेजिक मतलब क्या होता है। बाई मतलब टू हो गया, फेजिक मतलब फेस हो गया। और ये एक तरह का क्या है, हेट्रोजेनस सिस्टम है। हेट्रोजेनस इसलिए कि दोनों इसका जो फेस होगा वो डिफरेंट होगा, इसलिए। तो दोस्तों, एक डिस्पर्स सिस्टम रहता है, एक कोर्स डिस्पर्सन रहता है। यहाँ पे दो फेस रहते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल को हम कंटिन्यूअस फेस बोलते हैं और इंटरनल को डिस्पर्स फेस कहते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये एक कंटेनर है। इसमें जो हमारा ये ग्लोब्यूल्स टाइप के हैं इसको हम डिस्पर्स फेस कह रहे हैं, और ये जो है हमारा कंटिन्यूअस मीडियम है, या इसको आप डिस्पर्सन मीडियम भी कह सकते हो। तो जैसे दोस्तों सस्पेंशन, अब इसमें हम सस्पेंशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सस्पेंशन है क्या। तो सस्पेंशन दोस्तों एक तरह का बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है। जैसे कि दोस्तों आप मान लो एक कंटेनर है। अब हम कंटेनर में, उसमें मैंने क्या ले लिया, उसमें मैंने चॉक ले लिए और उसके साथ वाटर ले लिया, उसको मिक्स किया। तो कुछ समय के बाद आप क्या देखोगे दोस्तों, जो ग्लोब्यूल्स पार्ट हैं आपके, जो चॉक हैं और जो वाटर डिस्पर्सन मीडियम है, तो क्या होगा, चॉक जो सेटल डाउन हो जाएगा धीरे। जो परमानेंटली जो सेटल डाउन होता है, जो हार्ड केक फॉर्म कर देते हैं, उसको डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन कहते हैं। और जो रीसेकिंग के बाद वो जो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोकुलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो अब हम आगे समझते हैं कि सबसे पहले एक सस्पेंशन की प्रॉपर डिफिनेशन को देखते हैं। सस्पेंशन इज अ टू फेज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स इन लिक्विड। तो सस्पेंशन क्या है दोस्तों, एक तरह का दो फेज सिस्टम है जो क्या कंसिस्ट करता है, फाइनली जो डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल रहते हैं वो डिस्पर्स किस में रहते हैं, वो लिक्विड में रहते हैं। जो सॉलिड ड्रग्स इन लिक्विड वैकल में रहते हैं। तो दो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ कंटिन्यूअस फेस है जिसको हम डिस्पर्सन मीडियम कह रहे हो, जो डिस्पर्स फेस है। और यहाँ पे क्या होता है, इनसॉल्युबल ड्रग्स होते हैं। तो दोस्तों इसलिए देखना, आप जब भी सस्पेंशन यूज करोगे तो उसमें सबसे पहले क्या रखता है, क्या कहते हैं, सेक वेल बिफोर यूज। अब आप यूज करने से पहले उसे एक बार सेक कर लें। तो दोस्तों ये इसकी डिफिनेशन हुई। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों की क्लासिफिकेशन क्या है सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जनरल क्लासेस, मतलब जनरल यूज में हम बात करें तो ओरल सस्पेंशन, जो जिसे आप ओरली ले सकते हो, एक्सटर्नली अप्लाइड कर सकते हो वो सस्पेंशन, पेरेंटल सस्पेंशन जिसको आप इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं। बेस्ड ऑन प्रपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, अब बेस्ड ऑन प्रपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल के अकॉर्डिंग बात करें तो दो है, डाइल्यूटेड सस्पेंशन है, कंसनट्रेटेड सस्पेंशन है। जो डाइल्यूटेड सस्पेंशन होते हैं, जो हमारे कंसनट्रेटेड सस्पेंशन होते हैं 2 to 10% वेट बाय वॉल्यूम, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। और जो हमारे कंसनट्रेटेड सस्पेंशन उसमें 50% वेट बाय वॉल्यूम सॉलिड पार्टिकल होते हैं। तो दोस्तों जो हमारा कंसनट्रेटेड है वो उसमें ज़्यादा होता है, और जो हमारा डाइल्यूटेड है उसमें कम होता है।
बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल्ड में भी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, तो इसकी हम स्टडी डिटेल में भी करेंगे। अब बेस्ड ऑन साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स की बात करें तो जो कोलाइडल सस्पेंशन होता है वो लेस देन 1 माइक्रोन होता है, जो कोर सस्पेंशन होता है वो मोर देन 1 माइक्रोन होता है, और जो नैनो सस्पेंशन होता है वो 10 नैनोग्राम होते हैं। अब दोस्तों हम इसके कुछ एडवांटेज को समझते हैं कि सस्पेंशन के फ़ायदे क्या हैं। तो सस्पेंशन कैन इम्प्रूव केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स। जो सस्पेंशन क्या होता है, ये केमिकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है सर्टेन ड्रग का। एग्जाम्पल में जैसे प्रोकैनिन, पेंसिलिन जी। दूसरी, ड्रग इन सस्पेंशन एग्जिस्ट हायर रेट ऑफ बायोएबिलिटी देन अदर डोजेस। जो ड्रग सस्पेंशन में एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होता है, हायर रेट ऑफ उसमें बायोएबिलिटी होती है अदर डोजेस फॉर्म से। तो बायोएबिलिटी की जो ऑर्डर की हम बात करें दोस्तों, उसमें क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा होती है, फिर सस्पेंशन, फिर कैप्सूल, फिर कंप्रेस टैप, फिर कॉटेड टैप में। तो ये है दोस्तों। अब इसकी ड्यूरेशन एंड वन सेट एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड। इसका जो वन सेट एक्शन हमें देखने को मिलता है, एग्जाम्पल प्रोटोमाइन, जिंक, इंसुलिन सस्पेंशन बनाने में हेल्प करता है। सस्पेंशन कैन मार्क्स अनप्लीजेंट बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग्स। तो सस्पेंशन क्या है, ये अनप्लीजेंट और बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग है जो उसको मार्क्स कर देता है, जैसे क्लोरोएम्फेनिकोल, पैल्मिटेट। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। डिसएडवांटेज क्या है सस्पेंशन के, तो फिजिकल स्टेबिलिटी, सेडिमेंटेशन, कॉम्पैक्टेशन कैन कॉज प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे सेटल डाउन जो लॉन्ग टाइम तक रहता है तो वो हार्ड केक फॉर्म कर देता है, वो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन रहता है, तो एक तरह की ये प्रॉब्लम है। डिफिकल्ट टू फॉर्मेट, इसको फॉर्मुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोज कैनॉट बी अचीव्ड अनलेस सस्पेंशन आर पैक्ड इन यूनिट डोजेज फॉर्म। तो दोस्तों इसका एक्यूरेट डोज कैन नॉट बी अचीव, हम अचीव नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसके एक फ्लो चार्ट से हम समझते हैं। दोस्तों ये जो मैं इस तरह फ्लो चार्ट में बनाया हूँ, आप इसी को वर्ड में भी लिख दो और ये फ्लो चार्ट भी बना दो, तो एक अच्छे आप मार्क्स गेन कर सकते हो। तो जैसे कि आपके 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा कि सस्पेंशन के बारे में बताया, आपको उसमें सस्पेंशन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इतना कुछ पूछेगा, तब 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इसका पहला स्टेप, रिड्यूस पार्टिकल साइज लेविगेशन मैटर। तो जो पार्टिकल साइज है उसको हम रिड्यूस करेंगे बाय लेविगेशन मैटर, वेट ग्राइंडिंग करके। तो इसको लेविगेशन मेथड के बारे में दोस्तों हम आगे समझेंगे, लेविगेशन मेथड होता क्या है। अब नेक्स्ट बात करें, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स आर एडेड टू डिस्पर्सन मीडियम। जो फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल हैं उसको हम कहाँ ऐड करेंगे, डिस्पर्सन मीडियम में। वेटिंग एजेंट इज एडेड, इसमें वेटिंग एजेंट भी ऐड करेंगे। तो वेटिंग एजेंट के बारे में भी समझेंगे कि वेटिंग एजेंट क्या है, उसके बारे में भी आगे हम समझेंगे। यूनिफॉर्म डिस्पर्सन ऑफ डीफ्लोकुलेटेड पार्टिकल तब हमारा बन जाएगा। तो अब इसे हम फ्लोकुलेटेड बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे फ्लोकुलेटिंग एजेंट का। जब हम कर देंगे तो फ्लोकुलेटिंग एजेंट क्या होता है, लूज एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, और जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है वो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो फ्लोकुलेटेड जो सस्पेंशन होता है वो रीसेक करने पे अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। अब एड स्ट्रक्चर वैकल करेंगे तो वो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बनाएगा। इन स्ट्रक्चर वैकल्स हैज ए फाइनल प्रोडक्ट। तो दोस्तों समझ सकते हो, जैसे ये चौक है, तो अगर सॉलिड पार्ट चौक और पानी है तो ये हार्ड केक मान लो फॉर्म कर देता है एक लॉन्ग समय तक के लिए। तो ये क्या है, डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट। अगर ये आप रीडिस्पर्स करने के बाद ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन कहते हैं। दोस्तों आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। अगर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन पूछे तो आप थोड़ा आप उसे डिफ़ाइन कर देना, जो मैंने जितने क्लासिफिकेशन के बेस्ट बताए हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन कर देना और अपने लैंग्वेज में लिख देना। तो आप इसी तरह एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन में। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विथ फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।